हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपको पता होगा कि 12वीं क्लास में एक चैप्टर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें से आपको जैन धर्म हम पढ़ा चुके हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सवाल एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो आज मैं लेके आया हूँ। आपका डिमांड होने के कारण तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको भली भांति समझ में आएगा। तो आइए आज हम लेके चलते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें जैन धर्म पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। और आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछती है यहाँ से, इस चैप्टर से। आइए लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध थे, याद रखिएगा। बात किया जाए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, एशिया का ज्योति पुंज। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है मेरे साथियों, याद रखिएगा। बात किया जाए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की बात किया जाए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहीं न कहीं इनका जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, याद रखिएगा जगह का नाम कपिल वस्तु लुम्बिनी वन, जो नेपाल में पड़ती है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आपको मालूम होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। पिता का नाम शुद्धोधन थे, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम, अगर एग्जाम में आ गया आपसे सवाल, माता का नाम था माया देवी, क्योंकि हर माता को माया लग आती है, अपने पुत्र से रिलेटेड कहीं ना कहीं ममता ही होती है। तो सिंपल वर्ड है, आपको याद रखने में आसान होगी। माँ ममता का रूप होता है, तो बुद्ध भगवान के माता का नाम था माया देवी। बात किया जाए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनका जन्म के मात्र 7वें दिन के बाद माया देवी का मृत्यु हो गया था। क्योंकि एक जो माँ होती है, एक बच्चे को जन्म देने में लगभग में बहुत सारे दर्द को सहन करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माया देवी का मृत्यु हो गया था। कहीं न कहीं माया देवी का मृत्यु हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा का जन्म हुआ, मात्र 7 दिन हुआ, समझ लीजिए कि उसका छठियारी भी नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं उनको लालन पालन करने के लिए एक माँ की ज़रूरत तो पड़ती है। एक पिता तो नहीं बच्चे को, छोटे बच्चे को पाल सकते हैं जितना भली भांति एक माँ सेवा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो पिताजी थे शुद्धोधन जी, उसने अपनी साली से विवाह कर लिया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का सौतेली माँ भी हो गया। गौतम बुद्ध का सौतेली माँ का नाम था प्रजापति
गौतमी, प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध भगवान का लालन पालन किए। बाकी बात किया जाए दोस्तों, बुद्ध भगवान के बड़े भाई का नाम देवदत्त थे। इनका बड़े भाई का नाम याद रखिएगा, बड़े भाई का नाम देवदत्त थे। जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था तो उनका जो प्रतीक चिन्ह माना गया था कमल और साड़, तो कहीं ना कहीं इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह माना गया था। जन्म का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा कमल एवं साड़ थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों, जन्म पर का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़ था। बहुत आप VVI क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे सुनिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों। बाकी बात किया जाए, गौतम बुद्ध का जब माता का मृत्यु हो गया, उनकी माता का, तो लालन पालन करने के लिए प्रजापति गौतमी आई और उसने ही लालन पालन किया। लेकिन जब इनके पिताजी शुद्धोधन जी अपने पुत्र के बारे में बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों से इनके बारे में कुंडली को दिखाएं और पूछें, तो ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को छोड़कर ये अपने वैराग जीवन जीना चाहते थे। तो आइए लेके चलते हैं, इनका विवाह भी इनके पिताजी कर देते हैं। गौतम बुद्ध का जो विवाह होता है दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में याद रखिएगा, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। यशोधरा के साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा हो गया। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा हो गया। शादी हो गया 16 वर्ष की अवस्था में। शादी इसलिए कर दिए ताकि ये बंधनों में बंध जाए, पारिवारिक जीवन में बंध जाए और इनका वैराग की भावना समाप्त हो जाए, एक गृहस्थ अपना जीवन जिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आगे चल के देखिएगा, जब इनका शादी हो गया तो उनका पुत्र एक हुआ। पुत्र का नाम था राहुल जी। आपने पुत्र का नाम याद रखेगा, कई बार पूछा गया। पुत्र का नाम था राहुल, जिसका अर्थ होता है, राहुल का अर्थ होता है दोस्तों रास्ते का कांटा। रास्ते का कांटा होता है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं राहुल का अर्थ रास्ते का कांटा होता है मेरे दोस्त। अब शादी तो हो गया, लेकिन इसने एक समय कपिल वस्तु की सैर पर निकले। आपको याद होना चाहिए, कपिल वस्तु की सैर पर निकले। जगह का नाम था कपिल वस्तु। जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले घूरने के लिए, तो अपने सारथी जो घोड़ा चलाता है उनको सारथी बोला जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए, उसने जीवन में 4 दृश्य देखे थे और वही उनके जीवन में जो 4 दृश्य में से एक दृश्य उनके जीवन में बदलाव लाया और वो अपने घर परिवार को छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं आइए 4 दृश्य क्या था। कपिल वस्तु की जब सैर पर निकले तो 4 दृश्य देखे। क्या था 4 दृश्य, आगे याद रखेगा। पहला था बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा सा सन्यासी, सॉरी मेरे दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और तीसरा था आपका लाश व्यक्ति, जिसको कहते हैं मरा हुआ। और चौथा था आपका कहीं ना कहीं सन्यासी व्यक्ति मेरे दोस्तों, याद रखिएगा।
सन्यासी व्यक्ति। अब यहाँ पर ही क्या हुआ, जब उसने शहर की यात्रा पर निकले कपिलवस्तु सारथी से पूछा, कब प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। तो सारथी से जब पूछा कि बता बुआ ये व्यक्ति आखिर में कैसा व्यक्ति है, तो उसने सारथी ने जवाब दिया गौतम बुद्ध को कि ये बूढ़ा हो चुका है। और गौतम बुद्ध ने बोले क्या आने वाला समय में हम भी ऐसा ही हो जाएंगे? बोले हाँ गुरुजी, आपका भी शरीर लुंजुर पुंजुर हो जाएगा, जितना हीमोग्लोबिन विटामिन सब समाप्त हो जाएगी। बोला ये तो बड़ा दुख भरी जिंदगी है, ये तो बड़ा दुख की बात है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे जब बढ़े तो उसने बीमार व्यक्ति को देखे। कौन व्यक्ति को? बीमार व्यक्ति को देखे। फिर सारथी से पूछें, जो घोड़ा चलाता है रथ पे वो सारथी कहलाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो व्यक्ति फिर ने जवाब दिया सारथी ने कि एक दिन आप भी बीमार हो जाइएगा। बोला ये तो गलत बात है, बड़ा ज़िंदगी दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े कुछ दूर के बाद लास्ट व्यक्ति देखे, मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहा था लोग शमशान घाट। बुद्ध ने बोले कि ये क्या दृश्य है? तो बोला व्यक्ति इस संसार में आया चला गया, एक दिन हम लोगों को भी चले जाना है इस संसार में। उनका माइंड जो था, गौतम बुद्ध के माइंड काम नहीं कर रहा था कि आखिर में हमारे जीवन में आखिर में ये जीवन है क्या। फिर जैसा ही आगे बढ़े सन्यासी व्यक्ति को देखिए, एकदम अपना आँख बंद करके एकदम मौन मुद्रा में मस्त एकदम पड़े हैं। उनके बारे में जब पूछे बुद्ध भगवान तो बोले इनको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, इनका ना परिवार का टेंशन ना संसार का टेंशन। ये सन्यासी व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं सन्यासी व्यक्ति के देखकर ही बुद्ध भगवान के जीवन में एक मन में विचार आया कि हम भी इस संसार में अगर कहीं ना कहीं मोह माया में पड़ेंगे तो हम भी दुखों का इस कारण बनेंगे, हमारा भी जीवन इसी प्रकार से हो जाएगा जो 3 प्रकार से व्यक्ति झेले हैं। और उसने वैराग की मन में भावना उत्पन्न हो गई, उनके वैराग की भावना गौतम बुद्ध के। उसने क्या किया, सबसे बड़ी घटना घटी दोस्तों, याद रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। गृह त्याग दिए मतलब घर को छोड़ दिए। गृह त्याग की घटना को कहा गया महाविनिशि कर्मन। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिश कर्मन। महाभिनिश कर्मन याद रखिएगा। जब बुद्ध भगवान ने घर त्याग दिए 29 वर्ष की अवस्था में, वो घटना कहलाया महाविनिशि कर्मन। उसके बाद आगे लेके चलते हैं। बुद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चले गए सारनाथ। 5 साधक मिले उनको, लेकिन वहाँ कुछ दिन फाउंडेशन का बैच चला मान लीजिए, लेकिन बुद्ध भगवान को वहाँ कुछ होने वाला नहीं था। उसने फिर वहाँ से अपने जीवन में बदलाव लाए और हमारे पावन धरती बिहार चले आए। बिहार की एक जगह है दोस्तों राज्य गया, उन्हीं के नाम पर बोध गया पड़ा। तो कहीं ना कहीं 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध भगवान को ज्ञान। कहीं कहीं आपको बताया जाता है कि 49 दिनों तक वो व्यक्ति अन्न जल पानी को नहीं पिए थे, ना खाना खाए थे। और उनका ज्ञान की भी प्राप्ति हुआ पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ। याद रखिएगा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी हमने बुद्ध भगवान का परिचय आप लोग के बीच में लेके आया था। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना राय दीजिए। अगर समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि हम अपने जीवन में और बदलाव करेंगे, ताकि आप लोग को सही तरीके से समझा सकें।
तो वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्तों हमारे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।